अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ नादिया राजा और आपको खुश आमदीद कहती हूँ अपने चैनल पर। आजकल बहुत कहा जाता है कि ये नफसा नफसी का दौर है और बाज़ औक़ात ऐसे वाक़यात भी देखने को मिलते हैं कि जिनसे इंसानियत भी शर्मा जाए। दरअसल इंसान होना हमारा अपना इंतखाब नहीं है और ना ही इंसानी शक्ल व सूरत के साथ पैदा होने में हमारा कोई कमाल है। हमारा कमाल तो सिर्फ ये है कि हम इंसानी शक्ल व सूरत के साथ इंसानियत को भी बरकरार रख सकें। माना कि खुदगर्जी का दौरा है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो दूसरों के लिए अपनी जान गंवाकर इंसानियत बचा लेते हैं। आज मैं आपको एक ऐसी ही भारतीय लड़की के बारे में बताऊंगी जिसने पाकिस्तान में सैकड़ों लोगों की जानें बचाते हुए अपनी जान कुर्बान कर दी और हुकूमत पाकिस्तान ने उसे तमगाए पाकिस्तान से नवाजा। और दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तान का ये सिविल अवार्ड हासिल करने वाली पहली भारतीय लड़की है। इस बहादुर लड़की ने आखिर ऐसा क्या कारनामा सर अंजाम दिया, ये जानने के लिए आप मेरे साथ रहिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। 5 सितंबर 1986 की सुबह मुंबई से यूएस के लिए एक फ्लाइट उड़ान भरती है। इसे कराची और फ्रैंकफर्ट से होते हुए न्यूयॉर्क पहुंचना है। ये फ्लाइट कराची के जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंचती है, लेकिन टेक ऑफ से कुछ लम्हे पहले इसे हाईजैक कर लिया जाता है। हुकूमत तक हाईजैकर्स के मुतालिबात पहुंच जाते हैं, लेकिन हाईजैकर्स को कोई ग्रीन सिग्नल नहीं मिलता। जहाज में मौजूद सैकड़ों जिंदगियां दांव पर लगी हैं। ऐसे में एक लड़की बहुत हिम्मत और बहादुरी का मुजाहिरा करती है। इस लड़की का नाम था नीरजा बहनोत। नीरजा ने 7 सितंबर 1963 को चंडीगढ़ के हरीश बहनोत और रामा बहनोत के घर जन्म लिया। उसके वालिद हरीश बहनोत एक सहाफी थे। 2 भाइयों की अकलौती बहन नीरजा वालिदैन की आंखों का तारा थी। वो उसे प्यार से लाडो कहकर पुकारते थे। नीरजा ने इब्तदाई तालीम चंडीगढ़ के सेक्रेड हाई स्कूल से हासिल की और फिर वो अपनी फैमिली के साथ मुंबई शिफ्ट हो गई। मुंबई में जेवियर कॉलेज से उसने ग्रेजुएशन मुकम्मल की और इसके फौरन बाद उसकी शादी हो गई। शादी के बाद नीरजा अपने शौहर के साथ यूएई चली गई, लेकिन ये शादी ज्यादा देर ना चल सकी और इलायदगी के बाद नीरजा अपने वालिदैन के पास मुंबई आ गई। मुंबई आकर नीरजा ने एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी में मुलाजमत इख्तियार कर ली। वो टीवी और प्रिंट मीडिया के लिए इश्तिहारात में मॉडलिंग करने लगी। उन दिनों यूएस की पैन एम एयरलाइंस की इंडियन परवाजों के लिए भर्तियां जारी थीं। नीरजा ने भी फ्लाइट अटेंडेंट की जॉब के लिए अप्लाई किया और उसे चुन लिया गया। इसके लिए नीरजा ने मियामी जाकर ट्रेनिंग हासिल की और इसकी बेहतरीन कारकर्दगी की वजह से इसे फ्लाइट अटेंडेंट की बजाय सीनियर फ्लाइट पर्सर के तौर पर रख लिया गया। महज 22 साल की उम्र में ये उसके करियर का शानदार आगाज था। 5 सितंबर 1986 को नीरजा बहनोत पैन एम 73 की फ्लाइट में ड्यूटी पर थी। फ्लाइट में 361 मुसाफिर और 19 अमले के लोग मौजूद थे। ये पैन एम फ्लाइट 73 मुंबई से कराची पहुंची और अब ये अपने अगले स्टॉप ओवर फ्रैंकफर्ट रवानगी के लिए तैयार खड़ी थी। लेकिन टेक ऑफ से कुछ ही देर पहले सिक्योरिटी फोर्सेस के लिबास में मलबूस 4 हाईजैकर्स जहाज में दाखिल हो गए। इन हाईजैकर्स का ताल्लुक फिलिस्तीन की अबू निदाल तंजीम से था और वो अपने कुछ साथियों की रिहाई के लिए जहाज साइप्रस ले जाना चाहते थे। जैसे ही हाईजैकर्स जहाज में दाखिल हुए, नीरजा ने इसकी इत्तला कॉकपिट में मौजूद पायलट्स को दी। पायलट्स और टेक्निकल अमला फौरी तौर पर जहाज से फरार हो गए ताकि हाईजैकर्स उन्हें फ्लाइट उड़ाने के लिए दबाव न डाल सकें। जहाज में मुख्तलिफ मुल्कों के लोग मौजूद थे, लेकिन अमरीकी मुसाफिर हाईजैकर्स का असली हदफ थे। वो अमरीकी मुसाफिरों को दीगर मुसाफिरों से अलग करने के लिए उनके पासपोर्ट्स चेक कर रहे थे। नीरजा बिल्कुल नहीं घबराई और अपने होशो हवास बरकरार रखते हुए उसने कमाल जहानत का मुजाहिरा किया। हाईजैकर्स की नजरों से बचकर उसने तमाम अमरीकियों के पासपोर्ट सीटों के नीचे छुपा दिए। इस वजह से हाईजैकर्स के लिए अमरीकी मुसाफिरों की शिनाख्त मुश्किल हो चुकी थी। इस टेंस माहौल में भी नीरजा एक फर्ज शनास फ्लाइट पर्सर के तौर पर अपनी जिम्मेदारियां निभाती रही। वो जहाज में यरगमाल परेशान हाल मुसाफिरों को खाने पीने की अशिया भी देती रही और उसने हाईजैक
جیکرز سے مطالبہ کیا کہ مسافروں کو واش روم کے استعمال کی اجازت دی جائے۔ ہائی جیکرز نے اپنے مطالبات حکومت پاکستان تک پہنچائے، لیکن اس طرف سے انہیں کوئی جواب نہ ملا۔ جہاز میں یرغمال مسافروں کے ساتھ ہائی جیکرز کا سلوک بد سے بدترین ہوتا جا رہا تھا۔ ایک امریکی مسافر کو قتل کر دیا گیا اور ایک بچے کو زور سے پٹخا گیا۔ مطالبات نہ مانے جانے کی وجہ سے ہائی جیکرز کا اشتعال بڑھتا جا رہا تھا۔ طیارے کو ہائی جیک ہوئے جب 17 گھنٹے بیت چکے تو فیول ختم ہو گیا، جس کی وجہ سے اس کا انجن بند ہو گیا۔ ہائی جیکرز نے سمجھا کہ شاید پاکستانی سیکیورٹی فورسز نے جہاز کو گھیرے میں لے لیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے مسافروں پر اندھا دھند گولیوں کی بچھاڑ کر دی۔ اس مرحلے پر ایمرجنسی ایگزٹ کھولنا ایک مشکل کام تھا، لیکن نرجا نے نہایت ہوشیاری سے مسافروں کو اسے کھولنے کی ترغیب دی اور ہائی جیکرز کو اس کا علم نہ ہو سکا۔ نرجا مسافروں کی مدد سے جہاز کا ایمرجنسی ایگزٹ کھولنے میں کامیاب ہو گئی تاکہ لوگ اپنی جان بچا کر بھاگ سکیں۔ نرجا خود دروازے کے پاس کھڑی تھی، وہ لوگوں کو باہر نکلنے میں مدد کرتی رہی۔ اگر چاہتی تو جان بچانے کے لیے بھاگ سکتی تھی، مگر اس نے ایسا نہیں کیا۔ نرجا نے جب دیکھا کہ ہائی جیکرز جہاز سے نکلنے کی کوشش کرنے والے 3 بچوں کی طرف بندوقیں تان کے کھڑے ہیں تو وہ فوراً ان کی طرف لپکی اور ان کے آگے ڈھال بن کر کھڑی ہو گئی۔ ہائی جیکرز نے اس پر گولیوں کی بچھاڑ کر دی۔ یوں دوسروں کی جانیں بچاتے بچاتے اس نہتی لڑکی نے اپنی جان قربان کر دی۔ افسوسناک بات یہ ہے کہ نرجا کی موت اس کی 23ویں سالگرہ سے محض 2 دن قبل ہوئی۔ اپنی سالگرہ پہ وہ اپنے والدین سے ملنے ممبئی جانا چاہتی تھی، لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ 23ویں سالگرہ پر والدین کو ان کی پیاری بیٹی، جسے وہ لاڈو کہہ کر پکارتے تھے، اس کی میت وصول ہوئی۔ انہیں اس کے بچھڑنے کا غم بھی تھا، لیکن ان کی بیٹی کے عظیم کارنامے نے ان کے سر فخر سے بلند کر دیے۔ پاکستان کی سرزمین پر نرجا نے بہادری اور شجاعت کی ایک لازوال داستان رقم کی۔ اس نے نہ صرف پیشہ ورانہ فرض شناسی کا معیار طے کیا، بلکہ اپنے انسان ہونے کا حق بھی ادا کر دیا۔ حکومت پاکستان نے اس بہادر لڑکی کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے تمغہ پاکستان اس کے نام کیا۔ نرجا کی بہادری کو دنیا بھر میں سراہا گیا اور بے شمار تمغات اور اعزازات اس کے نام ہوئے۔ اسے یونائیٹڈ اسٹیٹس کی طرف سے بھی ایوارڈ ملا، جبکہ بھارت کا سب سے بڑا ایوارڈ اشوکا چکرا اس کے نام کیا گیا۔ پورے عالم میں نرجا وہ واحد شخصیت ہے جس نے ہندوستان اور پاکستان دونوں سے امن ایوارڈ حاصل کیا۔ اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہوں گی۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ ویڈیو اگر آپ کو پسند آیا تو لائک اینڈ شیئر ضرور کیجیے گا۔ ساتھ نبھانے کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔